खुदा कौन है? Who is God? Does God exist? अगर खुदा है तो हमें भी दिखाओ। क्या खुदा नजर नहीं आता? Who is God? Does God exist? वाह, कमाल है। लाओ इसके लिए चांदी के जेवरात और सोने की सजावट भी बना देंगे। तुम्हारा रब किस चीज का बना है? क्या वो भी हमारी बुतों जैसा है? We need scientific proof, something we can see and touch. If God exists, show it. क्या खुदा एक है या कई? खुदा की हकीकत क्या है? क्या खुदा पैदा हुआ है? मैं गॉड हूँ तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने कुछ तो सबूत दे दो। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। क्या खुदा का वजूद है या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसे हर दौर के इंसान ने पूछा है। अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसी ने भी नहीं बनाया। ये क्या सवाल हुआ? क्रिएटर को अगर किसी दूसरे क्रिएटर ने बनाया हो तो उसको क्रिएटर को कहेंगे, वो खुद क्रिएशन। wipe out life as we know it. Chaos in the universe. तो ऐसा कैसे हो गया कि इतना मैसिव यूनिवर्स अपने आप स्टार्ट हो गया? Wake up to reality. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Your worldly arguments are temporary, but the ultimate truth is one, and that truth is Allah. If you want to see, you must read Surah Al-Ikhlas, 4 verses, and the secrets of the universe will unfold before you. अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे, और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ कीजिएगा, आप कभी शायर नहीं हो सकते। लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? तसव्वुर करें, सन 2025 का इख्तिताम है। एक फोरम या डिबेट हॉल पॉल में रोशनी मध्यम और सामईन का दिल धड़क रहा है। स्टेज पर हैं 2 बड़े नाम, मौलाना शुमाइल नदवी साहब, एक आलिम दीन, कुरान और सुन्नत के माहिर, और डॉक्टर जावेद इकबाल, फलसफा और दलील के माहिर, जिन्होंने मगरबी फिक्र और जदीद नजरियात में गहराई हासिल की है। मौजू था, क्या खुदा वाकई मौजूद है? हर तरफ शोर, लोग अपने दलाइल के साथ तैयार, कुछ इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो कौन सा मौक़िफ़ लेगा जो दिल को झंझोड़ दे। जावेद इकबाल ने कहा, हमें कोई साइंसी सबूत चाहिए। We need scientific proof, something we can see and touch. देखने और छूने के काबिल। अगर खुदा है तो हमें उसका मुजाहिरा चाहिए। और सामईन में से कुछ ने तालियां बजाएं, कुछ ने हौंक भरी, कुछ माथे पर हाथ रख लिए, क्योंकि बहुत से लोग आज भी यही सोचते हैं, खुदा? ये एक पुरानी कहानी है, अक्ल की मुखालिफत। शुमाइल नदवी साहब खामोश रहे। उनकी आंखों में सुकून था, लेकिन आवाज में ऐसा वजन कि सुनने वाला झुक जाए। अगर तुम देखना चाहते हो, तुम्हें सूरतुल इखलास पढ़ना होगी। 4 आयात, और तुम्हारे सामने कायनात के राज खुल जाएंगे। अगर तुमने सोचा कि खुदा नहीं है, तो यही सूरत तुम्हें समझा देगी कि जो चीज तुम्हें दिखाई देती है वो फानी है, और जो चीज बाकी है वो सिर्फ अल्लाह है। डिबेट में थमसी सी खामोशी छा गई। हर नजरिया रखने वाला शख्स सोचने पर मजबूर हुआ। कुछ ने सर झुकाया, कुछ की आंखों में हैरत, और कुछ ने दिल में सवाल किया, अगर एक छोटी सी सूरत, सिर्फ 4 आयात, कायनात के राज खोल सकती है, तो क्या वाकई ये मुमकिन है कि अल्लाह न हो? ये लम्हा खतरनाक था, क्योंकि ये सीधा इंसान के दिल से खेल रहा था। ये डिबेट नहीं,
ये एक रूहानी झटका था जो हर एथियस्ट, हर अक पर भरोसा करने वाले और हर इंसान को कह रहा था, तुम्हारी दुनियावी दलीलें आर्जी हैं, लेकिन हकीकत वाहिद है और वो हकीकत अल्लाह है। Your worldly arguments are temporary, but the ultimate truth is one, and that truth is Allah. ये मंजर हमें आज भी याद दिलाता है कि दुनिया के फलसफे, साइंस या दलीलें महदूद हैं, मगर अल्लाह की हकीकत हमेशा मौजूद है। और यही पैगाम सूरतुल इखलास में छुपा है, वाहिद, बेनियाज और हमा वक्ती। आखिर में इस डिबेट के नतीजे में तकरीबन कई सदियों से काफिर कहलाए जाने वाले अफराद मुसलमान बन गए। सब कुछ अल्लाह के लिए है, सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। अब मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा। वो सब सिर्फ 4 आयात की हकीकत और अल्लाह की यकताई पर यकीन लेकर ईमान की रोशनी में दाखिल हुए। ये लम्हा साबित करता है कि दुनिया की सब दलीलें, फलसफे और मबाहिस महदूद हैं, लेकिन अल्लाह की हकीकत और सूरतुल इखलास का सबक हमेशा मौजूद है, हमेशा जिंदा है। बचपन से ही हमें सूरतुल इखलास याद करवा दी जाती है, लेकिन अक्सर हमें उसका असल मफहूम और अहमियत मालूम नहीं होती। ये सिर्फ 4 आयात की सूरत है, लेकिन कुरान के 1/3 के बराबर सवाब रखती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कौन है, ये सूरह कैसे नाजिल हुई, इसके पीछे कौन सी कहानियां हैं और सहाबा किराम ने इस पर क्या रद्द अमल दिया। कहानी की इब्तिदा होती है मक्का मुकर्रमा से, उस वक्त जब लोगों के दिल अंधेरों से भरे हुए थे। हर गली, हर बाजार में पत्थरों के बुत सजाए हुए थे। हर कबीले का अपना खुदा था। कोई कहता था ये हमारा बारिश का खुदा है, कोई कहता था ये हमारे खानदान का रखवाला है, कोई कहता था ये हमारा तहफ्फुज करने वाला है। हर जरूरत के लिए अलग खुदा। नया बुत आया तो लोग कहते वाह कमाल है, लाओ लाओ, इसके लिए चांदी के जेवरात और सोने की सजावट भी बना देंगे। वाह कमाल है, लाओ लाओ, इसके लिए चांदी के जेवरात और सोने की सजावट भी बना देंगे। मक्का का माहौल ऐसा था जहां मजहब एक कारोबार बन चुका था। बुत बनाना, बेचना, इबादत कराना सब एक कमाई का जरिया था। लेकिन इसी अंधेरी दुनिया में एक रोशनी थी जो सबसे अलग थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की दावत। वो लोगों को बुतों से नहीं बल्कि अल्लाह की वहदानियत से मिलवा रहे थे। उनका पैगाम सादा और वाज़ेह था, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कुरैश हैरान थे, एक अल्लाह, ऐसा खुदा जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई रंग, शक्ल या जिस्म नहीं, ऐसा खुदा क्या काम का जो न दुखे न सुनाई दे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे रब की दावत दे रहे थे जो न आंखों से देखा जा सकता है, न किसी सूरत में समझा जा सकता है। एक ऐसा रब जो सब कुछ देखता है लेकिन खुद किसी का मोहताज नहीं। लोग पूछते, तुम्हारा रब किस चीज का बना है? क्या वो भी हमारी बुतों जैसा है? ये सवाल मक्का के मुशरिकीन का था, जो अपनी महदूद अक्ल और इंसानी तजुर्बे के मुताबिक खुदा के तसव्वुर को समझना चाहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर खामोश रहते, क्योंकि जवाब आसमान से आने वाला था। और फिर नाजिल हुई सूरतुल इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद। ये अल्लाह का तारुफ था अपने अल्फाज में। पहली आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि वो वाहिद हैं, यकता, जिसका कोई शरीक नहीं। अल्लाहुस्समद। दूसरी आयत, अस्समद का मतलब है बेनियाज, हर चीज का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद। तीसरी आयत में अल्लाह वाज़े फरमाते हैं कि ना वो किसी से पैदा हुए और ना किसी को पैदा किया। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। और आखिरी आयत कहती है कि अल्लाह का कोई हम पल्ला नहीं, उसका कोई मुकाबिल नहीं। ये 4 आयात कुरान के बुनियादी पैगाम को बयान करती हैं। अल्लाह सब कुछ संभालने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं, वो हमेशा है और हमेशा रहेगा।
सहाबा किराम ने इस सूरा को दिल से अपनाया और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। हजरत बिलाल जब मक्के में मुशरिकों के हाथों अजियत में थे, उनके जिस्म पर गरम पत्थर रखे जाते। वो सिर्फ ये लफ्ज दोहराते, अहदुन अहद। ये लफ्ज उनके ईमान की धड़कन बन गया, क्योंकि वो जानते थे मेरा रब एक है, बाकी सब फानी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु वो कहते हैं कि सूरतुल इखलास पढ़ना और समझना दिल की रोशनी है। हर नमाज में ये सूरह पढ़ने वाले को अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। एक सहाबी ने फरमाया कि इस सूरह की मोहब्बत ने उसे जन्नत में दाखिल किया। ये वाक़यात हमें ये सिखाते हैं कि छोटी सी सूरत के पढ़ने से ईमान में कितनी ताकत और सुकून पैदा होता है। एक अल्लाह यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। 2 अस्समद, अल्लाह हर चीज का सहारा, खुद किसी का मोहताज नहीं। 3 लम यलिद वलम यूलद, ना पैदा हुआ ना किसी को पैदा किया। 4 वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई हम पल्ला नहीं। ये 4 आयात हमें ये सिखाती हैं कि सुकून मखलूक में नहीं बल्कि खालिक में है। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में खुदा के लिए कई किस्म के तसव्वुरात हैं। कुछ मज़ाहिब में खुदा के कई रूप या बहुत से खुदा हैं। कुछ लोग कुदरत या मखलूकात को खुदा समझते हैं, जैसे सूरज, दरख्त या दरिया। कुछ मज़ाहिब में खुदा के लिए ख़ानदान या औलाद बनाई जाती है। लेकिन सूरतुल इखलास कहती है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, यकता और बेमिसाल। न वो किसी शय में महदूद है, न किसी जिस्म या मोरत में, न किसी जुग्राफिया या इंसान के हाथ में। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके दिल में अल्लाह की वहदानियत की रोशनी ने भर दिया। वो अक्सर सूरतुल इखलास पढ़ते और उसके मफहूम पर गौर करते। एक दिन उनके करीबी लोगों ने कहा, ए अबू बकर, ये तो बहुत छोटी सूरत है, रोज बार पढ़ने की क्या जरूरत है? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, ये छोटी है मगर इसका असर बड़ा है। ये सूरत दिल की रोशनी है, ईमान की ताकत है और अल्लाह की कुर्बत का रास्ता है। हजरत उमर ने फरमाया कि जब भी कोई मुसलमान सख्त आजमाइश में होता है, वो सूरतुल इखलास पढ़कर अपने दिल को सुकून दे सकता है। एक वाकया में हजरत उमर ने लोगों को नसीहत करते हुए कहा, जब दिल पर बोझ हो, हालात सख्त हों, सिर्फ ये 4 आयात पढ़ो और अल्लाह की यकताई को याद करो। तुम्हें एहसास होगा कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और सब फानी चीजें अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल इखलास को बहुत ज्यादा पसंद फरमाते थे। नमाज के बाद अक्सर सूरतुल इखलास पढ़ते और उसके फजाइल बयान फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते, ये सूरह कुरान के 1/3 के बराबर है। ये वाक़यात हमें ये सिखाते हैं कि छोटी सूरत भी ईमान की बुनियाद बन सकती है और दिल में सुकून पैदा कर सकती है। सूरतुल इखलास मक्का में नाजिल हुई जब मुशरिकीन लोगों को मुख्तलिफ बुतों के जरिए गुमराह कर रहे थे। हर कबीले के पास अपना खुदा था। ये लोग कहते, ये हमारा बारिश का खुदा है, ये हमारे खानदान का रखवाला है, ये हमारी हिफाजत करेगा। ये सूरत आकर कहती है, अल्लाह एक है, सबका खालिक और सबका सहारा, कोई इसका हम पल्ला नहीं। ये सूरह न सिर्फ लफ्जों में छोटी है बल्कि असर में बहुत बड़ी है। जब इंसान दिल से पढ़ता है, अल्लाह उसकी हर दुआ सुनता है और उसके दिल की हर ख्वाहिश को समझता है। दोस्तों, आज के दौर में सब कुछ तेज रफ्तारी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी हर जगह है, लोग दौड़ और मुकाबले में हैं। हर तरफ एक दिखावे की जिंदगी और फानी खुशियां हैं, लेकिन दिल अब भी खाली है। इंसान अंदर से बेसुकून है। सूरतुल इखलास हमें यह सबक देती है कि दुनिया के तमाम वसाइल, अमलाक,
टेक्नोलॉजी या रिश्ते इंसान को मुकम्मल सुकून नहीं दे सकते। दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद और उसके कुर्ब से मिलता है। चाहे हम कितने भी मसरूफ हों, परेशान हों या तन्हा महसूस करें, अल्लाह हर लम्हा हमारे साथ है। इसलिए बस दिल से पढ़ें कुल हुवल्लाहु अहद और महसूस करें कि आपका रब आपके करीब है, हर मुश्किल में सहारा है। आज लोग पैसे, शोहरत या टेक्नोलॉजी में सुकून तलाश करते हैं, लेकिन सूरतुल इखलास हमें याद दिलाती है कि सब कुछ अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह बेनियाज है। जो चीजें हमें सुकून दे सकती हैं वो हमेशा फानी हैं। ये हमें सिखाती हैं कि अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, न वो पैदा हुआ और न किसी को पैदा किया, और उसके बारा कोई नहीं। जब ये यकीन दिल में बिठ जाए तो इंसान दुनिया के हर खौफ, हर फिक्र और हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा करता है। चाहे आप स्कूल या कॉलेज में हों, दफ्तर या कारोबार में, घर या बाहर कहीं भी सूरतुल इखलास पढ़ें, अल्लाह को याद रखें और हर काम अल्लाह की रजा के लिए करें। ये छोटी सी आदत आपके दिल को सुकून, आपकी जिंदगी को मकसद और आपके आमाल को बरकत देगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो और आप कुरान की ऐसी ही गहरी और सादा वजाहतें मजीद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। हम हर वीडियो में आपके ईमान को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। वसलाम। सब्सक्राइब।